व्यंजन रेखाएं एवं उनका मिलान शीर्षक पर हम परिचर्चा करेंगे। परिचय। पिछले पाठ में आपने आंसुलिपि की परिभाषा और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा। जिस प्रकार हिंदी भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम व्यंजन ध्वनियों जैसे क, ख, ग, घ आदि की जानकारी आवश्यक होती है, उसी प्रकार हिंदी आंसुलिपि सीखने के लिए भी व्यंजन ध्वनियों के लिए रेखाक्षरों को सीखना आवश्यक होता है। इन रेखाक्षरों को रेखागणितीय आधार पर बनाया जाता है। हिंदी भाषा में ध्वनि के आधार पर रेखाक्षरों के लिए कुल 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इस अध्याय में हम व्यंजन रेखाओं को बनाना सीखेंगे। इनके आकार व इनकी दिशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी जान सकेंगे कि कौन सी व्यंजन रेखा हल्की और कौन सी व्यंजन रेखा गहरी बनाई जाती है। इन व्यंजन रेखाओं को सीखने हेतु इनका बार बार अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। व्यंजन रेखाएं बनाने के पश्चात आप यह भी सीखेंगे कि यदि दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाएं एक साथ आ जाएं तो इन रेखाओं को आपस में किस प्रकार मिलाकर लिखा जाता है। अतः इस अध्याय में रेखाओं के मिलान संबंधित नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। व्यंजन का अर्थ हिंदी भाषा में कुछ व्यंजन रेखाएं, व्यंजन रेखाओं का वर्गीकरण। व्यंजन रेखाओं का अर्थ एवं वर्गीकरण। मुख या गले के किसी भाग में स्पर्श अथवा सांस के घर्षण से उत्पन्न ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ना हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। हिंदी भाषा में ध्वनि के आधार पर रेखाओं के लिए कुल 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इनमें व, य तथा ह को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन ध्वनियों का संकेत करने के लिए साधारण सीधी रेखाओं तथा वक्ररेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आंसुलिपि के
रेखाक्षरों को रेखागणितीय आधार पर निम्नानुसार 3 भागों में बांटा गया है। दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं के प्रकार। दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अग्रगामी समतल एवं पड़ी रेखाएं। नंबर 2, अधोगामी रेखाएं। नंबर 3, ऊर्ध्वगामी रेखाएं। व्यंजन रेखाओं के लिखने की निश्चित विधि है जो सभी स्थितियों में अपरिवर्तनीय है। रेखाओं को किस दिशा में लिखना है, इसके लिए अच्छा अभ्यास के द्वारा अच्छी गति प्राप्त की जा सकती है। रेखा संकेतों को लिखते समय ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं आदि को दिशा में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। व्यंजन रेखा च तथा र को लिखते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि च संकेत हमेशा नीचे की ओर लिखा जाता है और यह लंब के साथ 7 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी ओर र हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है और वह आधार पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे च र। व्यंजनों के एक वर्ग जैसे क, ख, ग, घ के लिए एक ही रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रेखाओं में अंतर करने के लिए उन्हें मोटा पतला करके दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेखाओं के मध्य में छोटी पतली टिक से काट कर भी अंतर दर्शाया जाता है। वक्रगामी रेखा बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके दोनों किनारे पतले रहें। ये केवल मध्य में ही मोटे हों, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध आदि। व्यंजन संकेतों का अभ्यास करते समय इनकी लंबाई पर विशेष रूप से ध्यान अवश्य देना चाहिए। संकेत हमेशा समान लंबाई के हों और वे आवश्यकता अनुसार पतले तथा मोटे भी हों। इसलिए रेखाएं जिस भी लंबाई से लिखी जाए, उनकी लंबाई सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि बाद में नियमों में रेखा को दुगना, डबलिंग और आधा हाल करके लिखने की
पद्धति भी अपनाई गई है। अतः यदि हम समान लंबाई की रेखा नहीं बनाएंगे तो रेखाओं को पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी प्रारंभ से ही रेखाओं को बनाते समय इनकी एक निश्चित लंबाई का ध्यान रखें। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। स्पष्ट स्पर्श व्यंजन हिंदी भाषा में व्यंजन क से लेकर म तक अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग व्यंजन स्पष्ट स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य अनुनासिक व्यंजन स्पष्ट स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पांचवें व्यंजन जैसे क वर्ग का ड, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न तथा प वर्ग का म नासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि जब हम नासिक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में वायु नासिका विविर से बाहर निकलती है। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल एवं व अंतस्थ व्यंजन है। ऊषा व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु को तालुओं से घर्षण करना होता है अर्थात जिनके उच्चारण में वायु बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स तथा ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन चर्चा होगी।